जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेस कुंदुरखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पिछले वीडियो में टेंस पास्ट मतलब प्रेजेंट के चारों भाग पूरे हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों पूरे हो चुके थे। और पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका था। अब चल रहा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पूरा हो गया था, निगेटिव बताना था। तो इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि श्री रामचरितमानस जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकर जा पर सत्य स्नेह हो, ताहि मिले नहीं कछ संदेह हो। मतलब आपका जिस चीज पर पूरा विश्वास होगा वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। तो अगर आपका शिक्षा के प्रति पूरा विश्वास है तो आप कोई भी चीज अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें नियम होता है कि सभी कर्ताओं के साथ, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ लगाया जाता था हैड बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाया जाता था और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाया जाता था। तो इसमें भी वही नियम होगा, बस करना क्या है, हैड और बीन के बीच नॉट लगा देना। इसमें इतना ही बदलाव हुआ है। जैसे राम सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, तो अब यहाँ सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, उससे मतलब नहीं है। केवल ध्यान के रखना है कि सभी के साथ हैड बीन लगेगा। तो लिखा जाएगा राम और उसके बाद हैड, उसके बाद बीच में नॉट लगा देते हैं हैड और बीन के, तो हैड नॉट बीन। उसके बाद जाना, जाना के लिए होता है गो और इसी में लग जाएगा आईएनजी, गोइंग। और कहाँ जा रहा था, टू मार्केट। और कब से जा रहा था, सुबह से, तो सुबह निश्चित समय होता है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये बनेगा राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ये हो गया ट्रांसलेट। ऐसे दूसरा देखिए, राधा 3 दिन से बाजार नहीं जा रही थी, यहाँ थी होगा, राधा 3 दिन से बाजार नहीं जा रही थी, और मेरी माँ 3 दिन से गीत गा रही थी, गीत नहीं गा रही थी। मेरी माँ 3 दिन से गीत नहीं गा रही थी, मान लीजिए ये गीत नहीं गा रही थी, क्योंकि निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बनेगा राधा 3 दिन से बाजार नहीं जा रही थी। तो राधा चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सभी के साथ लगाना हैड और बीन के बीच नॉट। तो देखिए राधा, अब राधा किसी लड़की का नाम है तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो बनेगा राधा हैड नॉट बीन, राधा हैड नॉट बीन। उसके बाद कर्ता क्रिया लिखी जाती है, तो बाजार जा रही है तो जाने के लिए होगा गो और इसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग। अब कहाँ, राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। अब कब से नहीं जा रहे थे, तो 3 दिन से, 3 दिन अनिश्चित समय है, क्योंकि 3 दिन कोई भी हो सकता है। जैसे एक तारीख से लेकर 3 तारीख तक, या महीने की 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, कोई भी 3 दिन हो सकता है। तो 3 दिन निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा फॉर। तो राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। ये हो गया। ऐसे अगला देखते हैं हम लोग, मेरी माँ 3 दिन से गीत नहीं गा रही थी। तो मेरी माँ, माई मदर, माई मदर। अब माई मदर के साथ लगेगा हैड नॉट बीन, माई मदर हैड नॉट बीन, माई मदर हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कब से नहीं गीत गा रही थी, 3 दिन से, तो 3 दिन यहाँ भी आ गया। और 3 दिन निश्चित समय नहीं होता, अनिश्चित समय होता है, इसलिए लगेगा फॉर। तो फॉर 3 डेज। तो माई मदर हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 डेज। ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।